सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। सो आप लोग कैसे हो? आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज की वीडियो के अंदर बेसिकली सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के ऑल यूनिट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखने वाले हैं कि हर एक यूनिट में हमारे क्या क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन्हें हम अच्छे तरीके से पढ़ ले ताकि हमें अच्छे मार्क्स मिल पाए एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो हम हर एक यूनिट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखने वाले हैं। क्लियर है? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है, और आप हमारे चैनल मल्टी एटम और मल्टी एटम प्लस को जरूर सब्सक्राइब कर ले। अगर आपको सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के नोट्स चाहिए होंगे तो आप हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ पर आपको पेमेंट का लिंक मिलेगा जहाँ से आप आसानी से नोट को परचेस कर सकते हो। और नोट परचेस के रिगार्डिंग अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमें टेलीग्राम पर डीएम कर सकते हो, उसका लिंक भी आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो अपने टॉपिक से शुरू करते हैं कि यूनिट 1 के अंदर क्या क्या टॉपिक्स होने वाले हैं। तो यूनिट 1 के अंदर जिसका नाम बेसिकली क्या है, रिव्यू ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने वाले हैं। पहला जो टॉपिक है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या होता है, फिर वेरिफिकेशन वैलिडेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, फिर टेस्टिंग टेक्निक एंड टेस्टिंग टूल्स क्या होते हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने वाला है। फिर साथ ही साथ टेस्ट केसेस क्या होते हैं ये भी आपको पढ़ के जाना है। साथ ही साथ टेस्ट सूट्स किसे कहते हैं और इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस है ये भी आपको पढ़ने हैं। फिर एरर फॉल्ट एंड फेलियर में क्या डिफरेंसेस होते हैं ये आपको पढ़ के जाना है। फिर कोड वॉक थ्रू, कैसे आप कोड को वॉक थ्रू करते हो, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टेप बाय स्टेप इसके सारे स्टेप्स होते हैं, वो आपको अच्छे तरीके से पढ़ के जाना है। ये सारे जो मैंने आपको टॉपिक्स बताए सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिन्हें आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अब यूनिट 2 के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने वाले हैं वो देखो, जिसका नाम क्या है बेसिकली फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल टेस्टिंग। इसके अंदर जो पहला टॉपिक हमें डिसीजन टेबल अच्छे तरीके से पढ़ के जाना है। फिर कॉम्प्लेक्सिटी साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी को भी अच्छे तरीके से पढ़ना है। फिर स्ट्रक्चरल टेस्टिंग क्या होता है, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस है ये भी आपको पढ़ना है। फिर वेरियस डेटा फ्लो टेस्टिंग क्राइटेरियाज क्या क्या है ये भी आपको पढ़ के जाना है। माउंटेन टेस्टिंग किसे कहते हैं ये भी आपको पढ़ना है। फिर WBT और BBT ये दोनों आपके बेसिक टेस्टिंग के टाइप्स होते हैं, ये दोनों टाइप्स आपको अच्छे तरीके से पढ़ के जाना है और इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी देखते हुए जाना है। फिर स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग क्या होता है, ये हमारा इस यूनिट का लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। क्लियर है? तो टोटल मैंने आपको 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए हैं यूनिट 2 के अंदर। ये आपको सातों के सातों टॉपिक्स तो जरूर अच्छे तरीके से करके जाना ही जाना है। ठीक है, तो यूनिट 3 के अंदर क्या क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो देख लेते हैं। तो यूनिट 3 का नाम बेसिकली क्या, हमारा रिग्रेशन टेस्टिंग, जो कि देखो पूरा टेस्टिंग के ऊपर ही है, हमारा सॉफ्टवेयर टेस्टिंग सब्जेक्ट ही है। फिर हमारा क्या रिग्रेशन टेस्टिंग क्या होता है, रिग्रेशन टेस्टिंग एंड डेवलपमेंट टेस्टिंग के बीच में डिफरेंसेस क्या होते हैं ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। फिर डिफरेंट टेक्निक फॉर सिलेक्शन ऑफ टेस्ट केसेस, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साथ ही साथ कोड कवरेज प्रायोरिटाइजेशन टेक्निक इन डिटेल, जो कि AKT 2020-24 में ही पूछा गया था। तो ये सारे जो मैंने आपको चारों के चारों इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए हैं ये यूनिट 3 के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाले हैं, इनको आपको स्किप नहीं करना है। ठीक है, फिर यूनिट 4 के अंदर क्या क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाले हैं वो देखो। पहला जो टॉपिक होगा वो होगा इंटीग्रेशन टेस्टिंग किसे कहते हैं, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग क्या कहते हैं और इन दोनों के बीच में डिफरेंस ये जरूर ध्यान रखना। फिर डीबगिंग क्या होता है, अल्फा बीटा टेस्टिंग के बीच में डिफरेंसेस पढ़ लेना। और सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टूल्स कितने टाइप्स के होते हैं, ये सारे टेस्टिंग टूल्स आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए ताकि आप एग्जाम में लिख के आ पाओ। तो यूनिट 4 के अंदर ये 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमें अच्छे तरीके से करके ही जाना है। फिर जो हमारी लास्ट यूनिट यूनिट 5 होने वाली है उसके अंदर बेसिकली ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेस्टिंग के ऊपर ही पूरी यूनिट है। क्या क्या है, यूजर इंटरफेस टेस्टिंग किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेस्टिंग किसे कहते हैं, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या क्या होते हैं, डाटाबेस टेस्टिंग और वेबसाइट टेस्टिंग के बीच में क्या क्या डिफरेंस है और इनका क्या फंक्शन है, क्या प्रिंसिपल है, क्या वर्किंग है, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से पढ़ के जानी पड़ेगी। तो यूनिट 5 के अंदर ये 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो मैंने अभी आपको बताया। क्लियर है? तो इन टॉपिक्स को तो आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना है। यूनिट 4 के, यूनिट 3 के और यूनिट 5 के ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिन्हें आपको बिल्कुल स्किप करके नहीं जाना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे मैंने सारे 5 यूनिट्स के 1 से लेकर 5 यूनिट्स के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के, जिन्हें आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना है। क्लियर है? तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। क्लियर है? और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए होंगे तो आप हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ पे आपको लिंक मिलेगा जहाँ से आप आसानी से नोट को परचेस कर सकते हो। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, ऐसी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।